नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिस पाठशाला में, जहां ऑफिस की पढ़ाई होती है आसान। अगर आप नौकरी करते हैं, HRA में काम करते हैं या फिर अकाउंट्स या ऑफिस वर्क से जुड़े हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम आपको सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी डाटाबेस बनाना, जिसमें शामिल होंगे बेसिक पे, ओवरटाइम, HRA, टीए, डीए, पीएफ और हर वो चीज जो आपको सैलरी कैलकुलेशन को आसान और प्रोफेशनल बनाएगी। यहाँ आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आसान भाषा में, ताकि आप पेरोल मैनेजमेंट, ओवरटाइम कैलकुलेशन, पीएफ डिडक्शन, अलाउंसेस और सैलरी स्लिप प्रिपरेशन खुद से आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ऑफिस में स्मार्ट वर्क करना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना और एक्सेल के मास्टर बनना, तो ऑफिस पाठशाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी को बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई ट्रिक और ट्यूटोरियल सबसे पहले आपको मिले। तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो हमारा सेशन है वो हम शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक रहने वाला है सैलरी डाटाबेस, कि किसी भी कंपनी में हम जब जॉब करते हैं तो वहां पर जो वर्कर काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनका सैलरी कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया है। जैसे सपोज यहाँ पर हमने नेम लिख लिया, नेम ऑफ एम्प्लॉयज, जो जो एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम करते हैं उनके हम यहाँ पर डिटेल लिख लेते हैं। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब कि जो जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं वो किस किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई क्लर्क है, कोई वर्कर है या कोई पीएन है। ठीक है। ऐसे ही हमने एक यहाँ पर नया कॉलम ऐड किया है स्टेटस का। स्टेटस में हमारे पास क्या है, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल एंड अनस्किल। ठीक है। इनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे, जैसे स्किल्ड पर्सन कौन होते हैं, स्किल्ड पर्सन वो पर्सन होंगे जो हमारे लिए किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जॉब तैयार करते हैं। सपोज जैसे HRA हो गया, ठीक है, और को जैसे हमारे पास मैनेजर हो गया। ये सब क्या है, ये सारे स्किल्ड पर्सन में आ जाएंगे। ऐसे ही सेमी स्किल्ड पर्सन में कौन कौन से वर्कर आएंगे, तो उसमें जो पर्सन्स डॉक्यूमेशन का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लर्क हो गया, ठीक है, ऐसे सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, कैशियर हो गया। तो ये सारे पर्सन के किस कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे सेमी स्किल कैटेगरी में। इसी प्रकार अनस्किल पर्सन में कौन कौन इंप्लॉयज आएंगे, तो उसमें जैसे वर्कर हो गया, पीएन हो गया या कोई लेबर हो गई, वो सारे किस में आ जाएंगे, वो अनस्किल पर्सन में हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, स्टेटस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही हमारे पास अगला कॉलम आ जाता है फिक्स बेसिक का। तो फिक्स बेसिक क्या होती है, तो फिक्स बेसिक बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी को सबसे पहले सीटीसी तैयार करना पड़ता है। तो सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कंपनी, कि कंपनी की कितनी लागत है। कंपनी के क्या होता है, जब कोई इंप्लॉय हमारे पास काम करता है तो उस इंप्लॉय को सैलरी देने के लिए सबसे पहले उस कंपनी का पहले सीटीसी तैयार किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कंपनी तैयार की जाती है। तो उस कॉस्ट को पैरोल डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है और पैरोल डिपार्टमेंट ही हर एक एम्प्लॉय की क्या करता है, सैलरी निश्चित करता है कि उसको इतनी पे मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो इसी तरीके से वहां पर एक फिक्स बेसिक पैरोल कंपनी के द्वारा, पैरोल डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। सपोज जैसे हम यहां पर लिख लेते हैं, जैसे राहुल काले है, तो ये मैनेजर की पोस्ट पे, तो वो किस कैटेगरी में, स्किल पर्सन में, तो सपोज उसकी सैलरी कितनी है, हम रख लेते हैं 30,000 रुपया रख लेते हैं। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, आगे सुपरवाइजर की 25,000 रख लेते हैं। ठीक है। तो अगले की हम 18,000, उससे अगले की 12,000 रख लेते हैं, एंड देन यहाँ पर 10,000 रुपया सैलरी रख लेते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट डे पे डेज मतलब कि वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है, एक मंथ में 30 डेज होते, 31 डेज होते हैं, तो वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर उनकी सैलरी को निश्चित करेंगे कि उनकी सैलरी मंथ में कितनी बनेगी। सपोज यहाँ पर जो मैनेजर है वो 30 के 30 दिन प्रेजेंट रहा है, ऐसे ही वहां पर 25, 28, 26 एंड 30। ठीक है। ये हो गए प्रेजेंट डेज। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवर टाइम। तो किसी भी कंपनी में क्या होता है, कई बार कंपनी में काम ज्यादा होता है तो एम्प्लॉय से ओवर टाइम लिया जाता है, तो ओवर टाइम का उनको अलग से पे किया जाता है। तो ओवर टाइम इसमें ही हम इंक्लूड करेंगे। कैसे ओवर टाइम को निकाल सकते हैं,
तो हमने यहाँ पर सपोज जैसे कोई स्किल पर्सन, तो उनको तो ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर जो स्किल पर्सन को 0 दे दिया। ऐसे ही आगे हमने 10 घंटे काम कर दिया, ठीक है, 20 हो गया, 30 एंड 50। और एक और बात याद रखना, जो प्रेजेंट डे है वो हमारे पास डेज में है, इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये डेज में है और ये आवर्स में है, ठीक है, ये घंटों में है। अब उसके बाद करंट मंथ बेसिक कैसे निकालेंगे? तो करंट मंथ बेसिक निकालने के लिए हम यहाँ पर एक अलग से फॉर्मूला तैयार करेंगे। सो कैसे तैयार करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, ठीक है। इक्वल लिखने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फिक्स बेसिक। फिक्स बेसिक, एक मिनट, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर हम एक बोर्ड मास का रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल कैसे फॉलो होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वल लिख के ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो यहाँ पर हमने फिक्स बेसिक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिक्स बेसिक को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय 30, ब्रैकेट यहाँ पर हम बंद कर देंगे। 30 क्यों आया? क्योंकि मंथ में कितने डेज होते हैं, तो मंथ में डेज निकालने के लिए हम 30 को करेंगे कि मतलब कि एक दिन में कितनी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कर देंगे, यहां पर आगे मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद यहां पर हम प्रेजेंट डेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट डेज। तो जब हमने इतना फॉर्मूला लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास करंट मंथ बेसिक निकल कर आ जाएगा। मतलब कि जो बंदा जितने दिन कंपनी में काम करने के लिए आया उसका यहाँ पर सैलरी निकल के आ गई। देखो यहाँ पर मैनेजर था जो 30 दिन प्रेजेंट रहा, तो उसकी सैलरी कितनी आ गई? 30,000 रुपये आ गई। ऐसे ही अगला अजय शर्मा था, वो सुपरवाइजर की पोस्ट पर था, तो उसकी फिक्स बेसिक कितनी थी? 25,000 थी। तो प्रेजेंट कितने दिन रहा वो? 25 दिन रहा, तो उसकी सैलरी कितनी बन गई? 20,833 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप करंट मंथ बेसिक निकाल सकते हैं। बट हमारे पास क्या है, बट हमारे पास यहाँ पर ओवर टाइम भी इंक्लूड किया गया है। तो ओवर टाइम कैसे निकालेंगे? तो ओवर टाइम निकालने के लिए इस पे फॉर्मूले पे डबल क्लिक करेंगे, जो फॉर्मूला हमने लगाया था। तो एंड में आकर यहां पर हम ओवर टाइम को प्लस कर लेंगे, ठीक है, प्लस का साइन दे दिया। सेम यहां पर दोबारा ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड देन फिर दोबारा क्या करेंगे, फिक्स बेसिक को सिलेक्ट करेंगे। फिक्स बेसिक को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय 30 एंड डिवाइडेड बाय 9। एंड 9 यहां पर क्यों आया? 9 ये तब आया जब हमें किसी कंपनी से ये पता लगता है कि जो कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं वो कंपनी कितने टाइम के लिए हमें वर्क लगाती है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे कई कंपनीज में 8 घंटे काम होता है, कई कंपनी में 9 घंटे, कई कंपनी में 12 घंटे काम होता है। सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए 9 घंटे काम लेते हैं कि एक कंपनी में डेली के लिए 9 घंटे के लिए काम होता है, ठीक है। 9 घंटे से जब वो ऊपर काम होगा तो वो ओवर टाइम में गिना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन यहां पर मल्टीप्लाई का साइन देकर ओवर टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, करंट मंथ बेसिक आ गया। एंड देन इसको ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो चेंज हो गया। इसके साथ हमारा ओवर टाइम भी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर 25,000 था राजेश शर्मा का, एंड देन 25 दिन वो प्रेजेंट रहा था, एंड देन उसका 10 घंटे का ओवर टाइम था, तो हम उसकी सैलरी कितनी बन गई, 21,759 रुपये, ठीक है। तो ये था हमारा करंट मंथ बेसिक। इसी तरीके से अगर हम यहां पर एचआरए निकालना चाहते हैं, एचआरए की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? तो हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए यहां पर हम दोबारा फिर से नेस्टेड इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। नेस्टेड इफ फॉर्मूला वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवा चुके हैं। तो नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगाने के लिए थोड़ा सा हम यहां पर लिख लेते हैं स्किल, सेमी स्किल एंड देन यहां पर अनस्किल, ठीक है। तो जो स्किल पर्सन है, तो कंपनी की तरफ से क्या बोला गया है कि जो भी हमारी कंपनी में स्किल पर्सन वर्क कर रहे हैं तो उनको हम 50% का क्या देंगे, 50% का एचआरए देंगे। एंड देन जो सेमी स्किल पर्सन है उनको हम 40% का, उनको हम 40% का किया देंगे, सेमी 40% का एचआरए देंगे। एंड देन जो अनस्किल पर्सन है तो उनको हम देंगे 30% का, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी हमारे पास कंडीशन आ जाए कि हमने 3 कंडीशन यूज करनी है इफ फॉर्मूला में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इफ यूज होंगे, मतलब कि एक इफ कम यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक पैसा जो हमने पिछली क्लासेस में अटेंड किया था उसी तरीके से हमारे पास नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज करने के लिए आ गया।
तो HRA निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो HRA निकालने के लिए हम यहां पर इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इफ फॉर्मूला कैसा होगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें पहले स्किल पर्सन मतलब कि स्टेटस, अगर स्टेटस में, स्टेटस को सिलेक्ट किया, अगर स्टेटस में हमारे पास कोई स्किल पर्सन है तो इसको हम क्या कर देंगे, डबल इनवाइटेड कोट में बंद कर देंगे। अगर जो सेल हमने सेलेक्ट किया है C7 सेल में अगर हमारे पास स्किल पर्सन है तो क्या होगा, तो हमारे पास फिक्स बेसिक पर कितना HRA मिलेगा, फिक्स बेसिक पर मल्टीप्लाई बाय 50%, 50%। तो इस पे हमारा कितना कितना HRA मिल जाएगा, 50% का मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये होगी फर्स्ट कंडीशन। तो हमने यहां पर कोमा लगा दिया, ठीक है। यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन मिल गई, अगर C7 सेल में स्किल पर्सन है तो फिक्स बेसिक पर हमें 50% का HRA मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का निप कंप्लीट हो गई। देन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन एंड देन दोबारा क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट, स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वल का निशान लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाने के बाद डबल इनवाइटेड कोट में हम क्या करेंगे, सेमी स्किल लिखेंगे, सेमी स्किल, डबल इनवाइटेड कोट में इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन यहां पर हमने कोमा लगा दिया एंड देन अगर C7 सेल में सेमी स्किल पर्सन है तो उसको फिक्स बेसिक पर कितना कितना HRA मिलेगा, 40% का HRA मिलेगा, ठीक है। 40% का क्या मिल गया, HRA मिल गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 3 कंडीशंस है तो 2 इफ यूज होंगे, तो हमने 2 इफ यूज कर लिए। देन उसके बाद अगर कोई भी अगर आगे पर्सन बच गया, जैसे अनस्किल पर्सन बच गया, तो उसको कितना डिस्काउंट कितना HRA मिल जाएगा, तो उसको 30% का HRA मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, फिक्स बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड देन 30%, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कंप्लीट। एंड देन यहां पर हमने कितने इफ ओपन किए थे, देन 1 एंड 2, 2 ब्रैकेट ओपन की थी, तो हम यहां पर 2 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन यहां पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा कितना HRA आ गया, तो 15,000 रुपया हमारा HRA निकल कर आ गया। तो इसको ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहां पर कंपनी का HRA निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम आगे चाहें तो आगे हम क्या करेंगे, आगे टीए, तो टीए का फुल फॉर्म होती है ट्रैवल अलाउंसेस, आने जाने का खर्चा, ठीक है। ये क्या करती है कंपनी, एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा। तो टीए, टीए को भी एक कंपनी अलग से एक निश्चित टाइम पे वो लिख कर रखती है कि इतना टीए स्किल पर्सन को देना है, इतना टीए सेमी स्किल को देना है एंड इतना टीए अनस्किल्ड पर्सन को देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे स्किल पर्सन है तो स्किल पर्सन को सपोज कंपनी की तरफ से कितना टीए मिला, तो इसको मिल गया 10% का, ठीक है। देन उसके बाद सेमी स्किल पर्सन को 8% का एंड देन जो अनस्किल पर्सन है तो उसको मिल गया 6% का, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम नेस्टेड इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूले का यूज करने के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, तो लॉजिकल टेस्ट, तो टीए सेम है उसी वही कंडीशन रहेगी। तो इफ अगर स्टेटस में हमारे पास इक्वल का निशान दे दिया, स्किल ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, अगर C7 सेल में स्किल पर्सन है तो फिक्स बेसिक पर कितना टीए मिलेगा, 10% का, 10% का टीए मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होगी। देन इफ ब्रैकेट ओपन, देन लॉजिकल टेस्ट, सेम कंडीशन, स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, सेमी स्किल को लिया, डबल इनवर्टेड कोट में सेमी स्किल को क्लोज कर देंगे। देन कोमा लगा दिया, अगर C7 सेल में सेमी स्किल पर्सन है तो फिक्स बेसिक पर उसको 8% का टीए मिलेगा, ठीक है। तो देन लास्ट कंडीशन है, तो लास्ट कंडीशन मैंने क्या बताया था आपको, सीधा फिक्स बेसिक को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 6%। तो इस तरीके से आप यहां पर टीए भी निकाल सकते हैं। 2 ब्रैकेट ओपन की थी, 2 ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। देन यहां पर एंटर को प्रेस कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 3,000 रुपये टीए निकल कर आ गया एंड देन इसको हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा टीए निकल के आ गया। होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिक्स बेसिक को निकालना सीख लिया, प्रेजेंट डेज कैसे निकालते हैं, ओवर टाइम हो गया अपना,
करंट मंथ बेसिक को निकालेंगे, तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। एचआरए हो गया एंड टीए हो गया। देन इसके बाद कल की क्लास में हम सीखेंगे डीए कैसे निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, पीएफ पीटी एंड नेट सैलरी को कैसे निकालेंगे। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को चलती चलती को लाइक जरूर कर दें, एंड जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।